नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। लंबे समय से विवादों के घेरे में रहा है शिया वक्फ बोर्ड। कभी वसीम रिजवी जो कि चेयरमैन हुआ करते थे, उसको लेकर तरह तरह का विवाद लंबे समय से चला। हालांकि उसके बाद लगभग 1.5 वर्ष पूर्व एक बार फिर से चुनाव हुआ और वसीम रिजवी चेयरमैन के पद से हटाए गए और उनके स्थान पर सैयद अली जैदी जो कि मौलाना कलवे वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कलवे जवाद साहब के अत्यंत करीबी हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सैयद अली जैदी के चेयरमैन बनने के साथ ही शिया वक्फ बोर्ड पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। हालांकि दावा तो यही किया जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विवाद पहले थे वही विवाद अब भी है। पहले भी आरोप लगता रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। वही आरोप आज भी शिया वक्फ बोर्ड पर लग रहा है और चेयरमैन पर भी लग रहा है कि उनके द्वारा औने पौने दाम पर जमीनों को बेचा जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक भी है कि उन्होंने अपने मुतवल्ली जगह जगह पर वक्फ जो औकाफ की संपत्तियां हैं उनके मुतवल्ली अपने रखे और उनसे बाकायदा महीना लिया जा रहा है। ये सब आरोप हैं। इनकी सत्यता कितनी है ये तो जांच अगर हो तो उसके बाद ही कुछ पता चल सकेगा आखिर है मामला सही कितना है और कितना गलत है। बहरहाल जो आरोप पिछले कार्यकाल में लगता रहा है वही आरोप अब भी मौजूदा समय में भी शिया वक्फ बोर्ड पर लगता चला आ रहा है। अगर बात की जाए लखनऊ की राजनीति की तो वहाँ की राजनीति अलग है। वहाँ पे हमेशा अलग अलग जिसकी डफली है उसी का राग बजा करता है। जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप वहाँ पर जोरों पर चलता रहता है और यही वजह है कि कभी कभी इस तरह के जो मामले होते हैं वो उभर कर काफी सामने आ जाते हैं। बहरहाल इस तरह के मामलों में कुछ पढ़ना भी नहीं है। फिलहाल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली जैदी वो एक दिन पहले यानी कि रविवार को जलालपुर के एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में उनको आना था, आए थे और वो कुछ देर के लिए अकबरपुर में भी वो रुके। वरिष्ठ समाज सेवी रहे चौधरी सिद्दीक मोहम्मद नकवी साहब के घर में उनके आवास में उन्होंने कुछ समय गुजारा और समय वहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। हमारे डॉक्टर साहब उधर खड़े हैं। नहीं हम है नहीं, डॉक्टर साहब उधर खड़े हैं। अरे ले लो भैया। हाँ अरे एक फोटो ले लो, एक फोटो ले लीजिए भाई। भाई जी बुके ले आओ वहाँ पे। उनके भव्य स्वागत करने में सैयद हसन अस्करी नकवी, अली अस्करी नकवी, सैयद मेहदी रजा, सैयद डॉक्टर हैदर मेहदी जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उन्होंने और आरिफ अनवर समेत कई लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। अंजुमन अकबरिया रजिस्टर्ड की तरफ से रेहान जैदी ने भी उनका बढ़ चढ़कर स्वागत किया, जबकि अंजुमन उनचे अकबरिया के यासिर हुसैन ने भी उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद उन्होंने जो बातें किया प्रेस के दौरान उन्होंने जो बातें की वो काफी दिलचस्प रही और काफी चर्चा भी उसको लेकर है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार धर्मगुरु हैं और उन्होंने धर्मगुरु की पीड़ा को समझा और 1.5 वर्ष पूर्व उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया और निष्पक्ष चुनाव करा के शिया वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा इसे चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा। अभी जो सरकार बनी जो है सूबे में योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने हमारी बातों को समझा, हमारी मांगों को समझा और जो कि बहुत ही सादी थी और इस तरह थी कि भाई हमारी जो धार्मिक संपत्तियां हैं वो क्योंकि एक वक्फ एक्ट है उसके अधीन एक बोर्ड है, उसके अधीन हमारी धार्मिक संपत्तियां हैं, तो हम अपनी धार्मिक संपत्तियों में किसी तरह की खुर्दबुर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने उनसे अपील की, उन्होंने हमारी बात समझी और क्योंकि वो खुद एक धर्मगुरु और ईमानदार जो है शख्सियत के मालिक हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि बिल्कुल निष्पक्ष जो है बोर्ड बनेगा, ट्रांसपेरेंट बोर्ड बनेगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, बुरे और भ्रष्टाचारी जो है विचारधारा के सब तरह के लोगों को दूर रखा जाएगा। वो उन्होंने वादा पूरा किया। एक बहुत अच्छा बोर्ड उन्होंने तश्कील कराया जिसमें हम निर्विरोध चुनाव जीत के आए और 1.5 साल से सरकार हमारा पूरा समर्थन देख कर रही है। प्रदेश भर में संपत्तियों को भूमाफियाओं से खाली कराने की मुहिम में। आपने सुना
सैयद अली जैदी जो कि चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के, उन्होंने चुनाव को लेकर जो उन्होंने पूरी बातें की कि पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ और भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया गया शिया वक्फ बोर्ड को। हालांकि यहाँ पे वो इस बात को जवाब देना नहीं उन्होंने मुनासिब समझा और ना ही इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जो आरोप मौजूदा समय में उन पर लग रहे हैं कि औकाफ की संपत्तियों का औने पौने दाम को अभी भी बेचा जा रहा है या जो मुतल्लियों से प्रतिमाह उनसे वसूला जाता है, इसका बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इस तरह कोई सवाल भी उनसे नहीं किया गया। इसके अलावा उनसे एक सवाल और किया गया कि ये कि राहुल गांधी जो मौजूदा समय में अमेरिका में हैं और वो उनके द्वारा ये कहा गया कि मुसलमानों की जो स्थिति है भारत में वो SC/ST से भी काफ़ी दयनीय है। इसके जवाब में सैयद अली जैदी जो चेयरमैन हैं शिया वक्फ बोर्ड के, उन्होंने काफ़ी खुलकर कहा और सीधा आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही लगा दिया कि ज़ाहिर आज़ादी के बाद से कांग्रेस ही सरकार में रही है और उसने लंबे समय तक शासनकाल भी किया है और इस लंबे समय शासनकाल में उसने मुसलमानों के सिर्फ वोट हासिल किया, मुसलमानों के हक की कोई बात नहीं किया। बहरहाल कांग्रेस ने जो किया सो किया। फिलहाल 9 साल से तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है। इस बारे में सैयद अली जैदी साहब ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब हुआ कि सीधा उनका जवाब, मतलब इशारों में अगर बात किया जाए तो इशारों में और चुप रहने के पर और सिर्फ कांग्रेस पर ही वार करने का सीधा मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको तरक्की मिल रही है और मुस्लिम जो देश की 20 करोड़ से अधिक आबादी मुसलमानों की है वो काफी अच्छी, काफी बेहतर है और चाहे वो बिजनेस हो चाहे सर्विस में हो, सभी में बहुत तेजी के साथ मुसलमान आगे बढ़ रहे। ये हम नहीं कह रहे हैं या ये उन्होंने भी नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सारा आरोप मढ़ दिया कांग्रेस के ऊपर, उससे यही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों में कांग्रेस के सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद कर रहा है, मुसलमानों को आगे बढ़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। बहरहाल ये तो जाहिर सी बात है, सत्ता फिलहाल चाहे केंद्र चाहे प्रदेश में हो तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जाहिर सी बात है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तो उनको बहरहाल सत्ता के पक्ष में ही बोलना है, इनके प्रतिकूल तो बोलना नहीं है। बहरहाल वो बोले और सुनिए, देखिए उन्होंने कांग्रेस के वो मुसलमानों की दयनीय स्थिति पे उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा जो राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को लेकर जो बात उठाई, उस मुस्लिम लीग के बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं उनके सवाल पे सिर्फ जो है एक उनसे वापस सवाल पूछना चाहूंगा कि उसका जिम्मेदार वो किसको मानते हैं, उसका जिम्मेदार वो किसको मानते हैं। अगर मुसलमानों की स्थिति वो बता रहे हैं जो बड़ी दयनीय है भारत में और SC और ST से भी ख़राब स्थिति में मुसलमान है, तो हम तो ऐसा जो है मुसलमान और जो है उसका जिम्मेदार जो है आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक के कांग्रेस ही की सरकार को मानते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के जिस तरह से अनदेखी की और जिस तरह से मुसलमानों को वो हर उसमें पिछाड़ते चले गए और आखिर में BJP का और RSS का और संघ का वो डर दिखा के जो है वोट मांगते चले गए, तो जो है उसके चलते जो मुसलमानों का उन्होंने इस्तेमाल किया सत्ता में आने के लिए और उसके बाद हर बार आने के बाद उनको भूल गए। मुख्यधारा से मुसलमानों को दूर करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग सेकुलर है, क्या मानते सही है? तो मुस्लिम लीग के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ कि उनका कोई राजनीतिक जो है अस्तित्व तो बचा नहीं है और जिस भी इस भी तरह की पार्टियों को जो है अगर कांग्रेस जो है दोबारा से सींचना चाहती है तो उनका अपना व्यक्तिगत। वक्फ बोर्ड के जो है आप चेयरमैन हैं, तो कितनी संपत्तियां हैं इसमें मौजूदा? देखिए, उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन जो है शिया मुसलमानों के जितने भी वक्फ हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है बड़ी दरगाहें, करबलाएँ, इमाम बारगाहें और कब्रिस्तान है, तो काफ़ी संपत्तियां हैं। करीब 8,500-9 हज़ार वक्फ जो है बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मुख्तलिफ संपत्तियां हैं। कुछ में संपत्तियां जो है काफ़ी एक अरसे से खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं और उनको बेचा जा चुका है। उसको दोबारा से जो है उनके मुकदमे लड़ने के लिए और उनको वापस जो है औकाफ में शामिल करने के लिए बोर्ड जो है मुहिम चला रहा है। बाकी इस मामले में जो है सरकार का क्या सहयोग है, क्या अपेक्षा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो सपा सरकार रही हो या बसपा सरकार रही हो, मौलाना कल्बे जवाद साहब की
अगवाई में जो है वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है शिया कम्युनिटी लड़ाई लड़ती चली आई है। और आज जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ मीरानपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर में, यहाँ के भी मोमिनीन का, यहाँ की भी कम्युनिटी का बहुत साथ रहा है। आपने सुना कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली जैदी ने सीधे तौर पर पूरी तरह से वो भी हमलावर रहे कांग्रेस के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो गोदी मीडिया है, जो जिस प्रकार से वो बोल रही है कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, उसी प्रकार से इन्होंने भी कहा इसमें कोई खैर वो भी नहीं है कि इनको बोलना नहीं चाहिए, बोलना भी चाहिए क्योंकि सत्ता के साथ रहेंगे तभी कुछ कर सकेंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 1.5 साल में फिलहाल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने जो भी किया, आगे आने वाले समय में वो क्या करेंगे। अगर इत्तेफाक से सरकार उत्तर प्रदेश की बदलती है तो क्या जो आरोप वसीम रिजवी पे लगते चले आए उनके ऊपर, तो क्या उसी प्रकार सा जो है क्या सैयद अली जैदी पे भी लगेगा। और हालांकि लगता चला आ रहा है क्या इसके पूरे मामले की जांच निष्पक्ष ढंग से हो सकेगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। फिलहाल रहबर बारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।